तो आप सब कैसे हैं। आज मैं फिर से बायोलॉजी 12 के कुछ एक अंक के प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप अच्छे से बायोलॉजी के इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दोहराकर बार बार रिवीजन करके तैयार कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर्स आ सके। आशा कर रहा हूं कि आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में प्राप्त हों। अब आपको मैं आज कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिखाऊंगा। मैं आशा करता हूं आपसे कि आप जितना हो सके इन बायोलॉजी के प्रश्नों को दोहराएं, आप कंफ्यूज न हो, मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आप देखें कि आपको बढ़िया नंबर आ रहा है कि नहीं। आज फिर से कुछ प्रश्न नए हैं, इनका आप देखेंगे, उत्तर जानेंगे। यहाँ प्रश्न है आज का पहला। आज का पहला प्रश्न है मेरा, देखिएगा आप। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई है। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई है, इसका आंसर सही होगा तीसरा, जीव। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को कहते हैं। इसका आंसर सही होगा चौथा, आबादी। चौथा इसका ऑप्शन सही होगा, आबादी। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, प्रमुख अजैव कारक निम्न में से कौन है। प्रमुख अजैव कारक निम्न में से कौन है। इसका आंसर सही होगा तीसरा का चौथा, इनमें सभी। यानी कि पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे आपके। पहला तापमान, दूसरा जल, तीसरा प्रकाश। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। इनमें से कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। इसका आंसर सही होगा चौथा का पहला, जन्म दर। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए या कोई भी थ्योरिकल भी क्वेश्चन हो कोई, तो आप उसको बढ़िया से पढ़ें, पहले फुल उसको पढ़ ले, समझें। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपका आंसर उसी में है, आप आंसर आसानी से दे लोगे। लेकिन ऐसे में आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आया नहीं और आंसर लिखना शुरू कर दिए, क्वेश्चन बस जल्दी जल्दी बनाना है, तो उस तरह आंसर आपको संतुष्टि आपके एग्जामिनर की संतुष्टि के लायक नहीं होगा वो। आप उसको ध्यान से पढ़ें। 6वां क्वेश्चन है, इसमें चरघातांकी वृद्धि का आकार होता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, दोनों, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। उत्प्रवासन पहला ऑप्शन, दूसरा मृत्यु दर। ये दोनों ऐसे ऑप्शन है जो समष्टि घनत्व को घटाते हैं। अगला है ये 5वां क्वेश्चन हमें पढ़ना था। इनमें कौन समष्टि घनत्व को घटाते हैं। 5वां का आंसर सही होगा तीसरा, दोनों इसमें भी सही है, उत्प्रवासन और मृत्यु दर। अगला है 6वां, चरघातांकी वृद्धि का आकार होता है। चरघातांकी वृद्धि का आकार होता है, इसका आंसर सही होगा नंबर 2। इसका आंसर सही होगा नंबर 2, ओ। ठीक है, ओ होगा। ठीक है। 7वां, लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार होता है। इसका आंसर सही होगा पहला, यस। 8वां क्वेश्चन है, जीव और उसके बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के विषय को कहते हैं। इसका आंसर सही होगा दूसरा, पारिस्थितिकी। तीसरा क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, ऊंट। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, समष्टि में होती है। समष्टि में होती है, इसका आंसर सही होगा तीसरा, दोनों, यानी जन्म दरें भी होती हैं। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी मृत्यु दरें, ये दोनों ऑप्शन सही होंगी, इसीलिए इसका तीसरा, दोनों आंसर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों में कान और पैर सामान्यतः होते हैं। कैसे होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही होगा, छोटे। तो जो ठंडे प्रदेश में स्तनधारी जीव पाए जाते हैं उनके कान और पैर छोटे होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सहोपकारिता के उदाहरण है। इसका आंसर सही होगा तीसरा। 12 नंबर का तीसरा आंसर, दोनों इसमें दिया है तीसरे में,
यानी पहले दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला लाइकेन दूसरा माइकोराइजी। 13 नंबर क्वेश्चन है गर्तीय रंध्र निम्न में से किस में पाया जाता है? इसका आंसर सही होगा 13वां का दूसरा मरुद्भिदों में। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस में जल धारण क्षमता अधिकतम होती है? इसका आंसर सही होगा 14 का मृत्तिका या चिकनी मिट्टी में। 15 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है? इसका आंसर सही होगा पहला ऊपरी परत में। जितनी भी मिट्टी की ह्यूमस ज़्यादातर होती है वह किस परत में होती है? मिट्टी के जो ऊपरी परत होती है उसी में। 16 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर सही होगा दूसरा रिटर ने। 17 नंबर क्वेश्चन है दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तब इसे कहा जाता है? इसका आंसर सही होगा तीसरा सहजीविता। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है। छोटी मछली शार्क के निचले तल के पास चिपक जाती है और पोषण प्राप्त करती है, इस संबंध को कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला सहभोजिता। 19 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें जो एक एक शब्द दिए हैं, देखिए सहजीवी, सहभोजिता, उसके बाद से परजीविता, ऐसे शब्दों को आप कॉपी में लिखकर तर्क वितर्क कर लें ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि सहजीविता क्या है, परजीविता क्या है, सहभोजिता क्या है, परपोषी क्या है, मृतजीविता क्या है। ये सारी चीज़ों को लिख कर जब आप स्पष्ट एक बार देख लेंगे, अपने हाथ से लिख लेंगे तो काफ़ी कंफर्म हो जाएगा, आप हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से आप मान लीजिए कभी एक शब्द देखिए, कभी फिर अगला शब्द देखिए परजीविता, कभी परभक्षण, तो कभी सहभोजिता, ऐसे देखेंगे बार बार तो कंफ्यूज रहेंगे कि कौन किसके लिए होता है। इससे बढ़िया कि आप कॉपी पे लिख के इसे समझ लें, बढ़िया से तर्क वितर्क कर लें हर शब्दों का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता आवश्यक है, इसका आंसर सही होगा चौथा विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? इसका आंसर सही होगा पहला फेरोमोन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? इसका आंसर सही होगा तीसरा एंजाइम की वजह, इसका आंसर 21 नंबर का होगा तीसरा दोनों, यानी पहले दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला जैविक दूसरा भौतिक। 22 नंबर क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तीसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर झील के सतही जल में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? इसका आंसर सही होगा 23वां का दूसरा कार्बनिक पदार्थ। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा वायु द्वारा स्थानांतरित की जाती है? इसका आंसर सही होगा चौथा वातोड्डमिति, यानी जो हवाओं से उड़ जाए, जैसे ये मरुस्थलीय भूमि के होते हैं, मरुद्भिद मिट्टी जो होते हैं, रेत, उसी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा 25 नंबर मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होता है, मृदा जल जो पौधों को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर सही होगा पहला केशिकीय जल। 26 नंबर क्वेश्चन है जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो तो उस अवस्था को कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा दूसरा प्लेट्यू अवस्था। 27 नंबर क्वेश्चन है एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से कहलाते हैं? एक जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम जीव सम्मिलित रूप से कहलाते हैं, इसका आंसर सही होगा 27 नंबर का चौथा प्लवक। 28 नंबर क्वेश्चन है मृदा एक मिश्रण है, इसका आंसर सही होगा तीसरा रेत, क्ले एवं ह्यूमस का। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन वातावरण का भाग नहीं है? निम्न में से कौन वातावरण का भाग नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा चौथा मृदीय कारक। 30वां नंबर क्वेश्चन है चरने वाले जंतुओं से संभवतः क्या लाभ है? इसका आंसर सही होगा दूसरा उनके उत्सर्जी पदार्थों का मृदा में मिलना। उनके उत्सर्जी पदार्थों का
मृदा में मिलना, जो भी पदार्थ वह उत्सर्जित करते हैं वह सीधे मिट्टी में मिल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका आंसर सही होगा पहला, एक दिशीय। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है। एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है संख्या के आधार पर। इसका आंसर सही होगा दूसरा, उल्टा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तालाबाय पारितंत्र में बड़ी मछली होती है। इसका आंसर सही होगा चौथा, तृतीय उपभोक्ता। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। इसका आंसर सही होगा पहला, गाय। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसका आंसर सही होगा दूसरा, सदैव सीधा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं। इसका आंसर सही है पहला, उत्पादक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत पादप ग्रहण करते हैं। यानी प्रासंगिक और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत पादप प्रग्रहण करते हैं। इसका आंसर सही होगा 7वां का दूसरा, 2 से 10%। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र के जलवायु संबंधी कारक हैं। इसका आंसर सही होगा चौथा, उपयुक्त में सभी, यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला प्रकाश, दूसरा तापक्रम, तीसरा आर्द्रता। 9वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर क्या ऊर्जा की मात्रा, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। इसका आंसर सही होगा पहला, घटती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसका आंसर सही होगा तीसरा, मृत कार्बनिक सामग्री से। 11 नंबर क्वेश्चन है, पोषक चक्र कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर सही होगा दूसरा, 2 प्रकार के होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवन का आधार माना जाता है। इसका आंसर सही होगा पहला, कार्बन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है। इसका आंसर सही होगा पहला, 13 नंबर का, समुद्रभिद की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन है। पारितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन है। इसका आंसर सही होगा चौथा, ये सभी, यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा वायु, तीसरा मिट्टी। 15 नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ये चौथा नंबर आ गया। एक मिनट आप रुकेंगे। हाँ, मिल गया। थोड़ा सा इधर उधर हो गया था पीडीएफ में, आप इसको ध्यान से देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास हापर कहते हैं। इसका आंसर सही होगा पहला, प्राथमिक उपभोक्ता। 16 नंबर क्वेश्चन है, पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय कहलाता है। इसका आंसर सही है पहला, चरम समुदाय। ये सभी आप बुक में पढ़े होंगे, अपने सिलेबस में पढ़े होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका आंसर सही है दूसरा, 17 नंबर क्वेश्चन का, शाक भक्षी होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जो समुद्री की तली में रहते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर सही है दूसरा, बेंथोस कहलाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। इसका आंसर सही होगा पहला, उल्टा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कितनी कमी आती है। इसका आंसर सही है तीसरा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है तीसरा, 10% की कमी आती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। इसका आंसर सही होगा पहला, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। आप ध्यान से देखें, किस चीज़ का पिरामिड उल्टा होता है, किसका उल्टा नहीं होता है। जिसका उल्टा होता है वो किस में उल्टा होता है,
अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है? इसका आंसर सही होगा चौथा, पर्वत पारितंत्र एकदम अस्थायी पारितंत्र है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं? इसका आंसर सही होगा तीसरा, इसका आंसर सही होगा तीसरा, द्वितीयक उत्पादकता। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? इसका आंसर सही होगा चौथा, 24 नंबर का आंसर सही होगा चौथा, आर्थोफास्फेट के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? आर्थोफास्फेट के रूप में रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? कह रहा है कि वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? इसका आंसर सही होगा दूसरा, चरम अवस्था का सूचक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है? इसका आंसर सही होगा पहला, सूर्य प्रकाश किसी भी पारितंत्र का प्रमुख ऊर्जा स्रोत होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 27 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है? इसका आंसर सही होगा तीसरा, दोनों में यानी पहले दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला ऊर्जा के प्रवाह में, दूसरा पदार्थों के चक्रण में। 28 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र होता है? इसका आंसर सही होगा दूसरा, खुला। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर सही होगा चौथा, इसका आंसर सही होगा 29 नंबर का चौथा, कीट एवं मवेशी यह प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन हमारा, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है? इसका आंसर सही है तीसरा, उत्पादक में। खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें सबसे अधिक यदि ऊर्जा होता है किसमें? किसी में तो उत्पादक होते हैं। इसीलिए अगर यदि हम सीधे शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं या सीधे कच्चा भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमें ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। चलिए इसी के साथ आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो वीडियो था वो ख़त्म होता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। उम्मीद है कि आप अच्छे से दोहरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं कितने दिनों बाद कह रहा हूँ आपसे, आप इस बात पे ध्यान दें और जितने भी बच्चे हैं आपके संपर्क में प्लीज़ उनको शेयर करें, बताएं उनसे, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य जो है वो अंधेरे में न रहे, वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। शेयर करें प्लीज़, कम से कम 2 दोस्तों को शेयर करें, अपने 2 दोस्तों को, ठीक है, ताकि वो भी नंबर ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।